हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम ये थर्ड मेथड पढ़ेंगे। हम दो मेथड पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन, रिटर्न आउट। ये थर्ड कोई मेथड नहीं है, मेथड तो दो ही लगते हैं, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न आउट। ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अगले चैप्टर में आप थ्योरी में भी पढ़ोगे इस चैप्टर के बारे में। अगला चैप्टर आपका रिजर्व एंड प्रोविजन, तो वहाँ जानोगे। और याद होगा फर्स्ट टर्म में हमने पढ़ा था प्रोविजन के बारे में कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए हम पहले से प्रोविजंस बना के रखते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट याद है ना, कंसिस्टेंस और क्या कहते हैं, हमने प्रूडेंस प्रिंसिपल पढ़ा था कि फ्यूचर में जितने भी पॉसिबल लॉसेस है उसके लिए प्रोविजन बनाओ। तो उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाते हैं। तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड लगेगा तो बात आती है कि चेंज क्या होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान से समझना अभी तक क्या चेंजेस है इसमें। अभी तक क्या होता था कि हम एक एसेट्स का अकाउंट बनाते थे, चाहे मेथड स्ट्रेट लाइन हो चाहे रिटर्न ऑन कॉन्सेप्ट वही। अभी तक हम क्या करते थे, एसेट्स का अकाउंट बनाते थे, हर साल का डेप्रिसिएशन उसी अकाउंट से लगा के बैलेंस लिखते जाते थे, यही करते थे। बुक का क्वेश्चन जो है ना वो आपका कह सकते हैं कि हाँ पूरा प्रॉपर नहीं है। बुक में जो क्वेश्चन दिया एक बीच से उठा के दी गई टॉपिक है, तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल लेके प्रोसेस को समझाऊंगा कि एक्चुअली में होता क्या है। उसके बाद हम बुक के क्वेश्चन कर लेंगे। बुक के क्वेश्चन तो ऐसे कि याद कर लोगे, हाँ ये ऐसे भेजना है, यहाँ भेजना है, लेकिन उसके पीछे का रीजंस क्या वो समझ लो पहले। तो अभी तक क्या होता था, आप मशीन का या एसेट जो भी एसेट्स है उसका अकाउंट बनाते हैं और हर साल का डेप्रिसिएशन उसी अकाउंट से माइनस करते रहते हैं। लेकिन जब हम ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक एसेट्स का अकाउंट बनेगा अलग और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा। ठीक है, एक हम एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे, एक डेप्रिसिएशन। अभी तक क्या होता था, डेप्रिसिएशन इसी में माइनस करते थे। अब क्या होगा, डेप्रिसिएशन के लिए हमने एक सेपरेट अकाउंट बना रखा है। मतलब एसेट्स पे जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो एसेट्स अकाउंट पे ना दिखा के आपको कौन से अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो एक बार बताओ, अगर मैंने एक मशीन खरीदी 1 लाख की, तो यहाँ मैंने 1 लाख की मशीन लिखी, साल के एंड पे मान लो 10% डेप्रिसिएशन लगा, तो 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा, पर वो तो मैंने इस वाले अकाउंट में दिखाया। तो अगली साल भी तो इसका बैलेंस सेम 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। उसके अगले साल में फिर डेप्रिसिएशन लगेगा तो फिर मैं यहाँ लगाऊंगा, तो उसके एंड पे भी इसका वैल्यू तो वही रहेगा, क्योंकि चेंज तो हुआ नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो आप अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। मतलब क्या होता है कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो एसेट्स का अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन के लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं अलग से, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका एक और नाम होता है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में इकट्ठा हो रहा है, तो चाहे 1 साल हो जाए, चाहे 2 साल हो जाए, चाहे 5 साल हो जाए, एसेट्स की जो वैल्यू रहेगी वो ओरिजिनल कॉस्ट के बराबर ही रहेगी, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो सेपरेट रिकॉर्ड हो रहा है। तो पहली चीज ये हुई चाहिए। अब जब सेल करेंगे तो उस सारा डेप्रिसिएशन को उठा के इस वाले अकाउंट में भेज देंगे। जैसे मान लो 4 साल तक हम मशीन पे डेप्रिसिएशन यहाँ लगा देंगे, 5वें साल में मैंने उस मशीन को भेज दिया, तो जब बेचेंगे तब इस वाले अकाउंट से डेप्रिसिएशन को उठाएंगे और कौन से अकाउंट में भेज देंगे, इस वाले में, और फिर जितने में बेचा होगा जो प्रॉफिट और लॉस। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझते हैं, एक मशीन के ऊपर लेते हैं, ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन नहीं लेंगे। तो मान लो एक तो आप क्वेश्चन यही लिख देते हो ना, मान लो क्वेश्चन कि हमने एक मशीन खरीदी कब, 1 अप्रैल 2019 में, ठीक है, मान लो 10 लाख रुपए की, ठीक है, और 3 इयर्स के बाद उसको सोल्ड कर दिया, पूरा नहीं बेचा। मान लो इसमें से 3 इयर्स के बाद डेट डाल देते कि 1 अप्रैल, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 19 के बाद 20, 21, चलो 22 मान लेते हैं ना, 2021 मान लो। 1 अप्रैल 2021 को हमने क्या किया, पहली वाली मशीन में से मान लो 1/5 पार्ट सोल्ड कर दिया, 50,000 का, ठीक है। क्वेश्चन आपके और 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं एसएलएम मेथड। तो मेथड तो वही है, पर आपको यहाँ पे बोला गया आपको एसेट्स के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। मतलब देखो क्या हुआ, आपने एक मशीन खरीदी 10 लाख की, पूरी एक मशीन है, और 2019 में 21 में क्या किया, उसमें से 1/5 हिस्सा बेच दिया और डेप्रिसिएशन है 10% एसएलएम, लेकिन आपको बोला कि आपको सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बात ये, अगर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं होता तब तो ये क्वेश्चन आप नॉर्मली कर लेते, बाद में प्रोविजन होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ध्यान समझना। तो आपको यहाँ पे 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक मशीनरी का अकाउंट अलग बनेगा, ये मैं पूरा कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहा हूँ। बुक में क्वेश्चन बहुत ही छोटे हैं इसके, मैं दिखाऊंगा मैं बुक का क्वेश्चन इसके बाद आपको।
लेकिन जब मैं बुक का क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ऐसा ना लगे कि चीज़ों को ऐसा याद करना है, तो आप कॉन्सेप्ट मतलब उसके पीछे का रीजन समझ जाओगे तो आपको चीज़ों को याद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं एग्जाम्पल 4 करा रहा हूँ आपको। एक तो हमने बना दिया मशीनरी का अकाउंट और दूसरा बना देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, आपने 1 अप्रैल 2019 में एक मशीन खरीदा था, लिखोगे टू बैंक अकाउंट 10 लाख, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। साल का एंड कब हुआ आपका? 31 मार्च 2020, और एंड पे क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन। तो वो आप इस अकाउंट में नहीं लगाओगे क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए आपने अलग से एक अकाउंट बना रखा है। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो यहाँ पे लगेगा 31 मार्च 2019, 20 था ना, 20 बाई डेप्रिसिएशन। तो 10 लाख की मशीन थी, 10 लाख का 10%, 1 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, अभी तक क्या होता था, अब इसी अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगा देते थे एंड पे। अब हमने डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग अकाउंट बना रखा है, तो उस वाले अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये आपका पहला साल खत्म। अब देखो अगर मैं इसकी टोटलिंग करूं तो इसका तो बैलेंस वही रहेगा 1 लाख का, 1 लाख मतलब 10 लाख। तो बाई बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा? 10 लाख। अब वो नेक्स्ट ईयर का बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2020। इसमें कोई परेशानी? इसका 1 साल बन गया, इसका भी 1 साल कंप्लीट करते हैं। इसकी टोटली करूंगा मैं 1 लाख। इस अकाउंट में बैलेंस सीडी इधर बचेगा और बैलेंस सीडी फिर उस साइड आएगा। तो बैलेंस सीडी आ गया तुम्हारा 31 मार्च 2020 को 1 लाख रुपए। अब ये नेक्स्ट ईयर का बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 बाई बैलेंस बीडी 1 लाख रुपए। ये आपका 1 साल का अकाउंट बन गया। कोई दिक्कत है 1 साल में? बस क्या हुआ 1 साल में आपने जो हम पहले इसी अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगाते थे, अपने अकाउंट अलग मेंटेन कर रखा है, तो डेप्रिसिएशन उस अकाउंट में लगा। अब देखो बेचने का काम तो 1 अप्रैल 2021 को रहा है ना, तो इससे पहले तो अभी 31 मार्च 2021, दूसरे साल के एंड पे भी कुछ नहीं हुआ। एंड करेंगे तो एंड पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो वो हम यहाँ तो लगाएंगे नहीं क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन के अलग से एक अकाउंट मेंटेन कर रखा है। तो 31 मार्च को यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा दोगे बाई डेप्रिसिएशन। और कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 1 लाख का, क्योंकि 10 लाख की मशीन है। अब इसकी टोटलिंग कर दो, ये हो गया 2 लाख। तो बैलेंस सीडी भी कितना हो जाएगा आपका? 2 लाख। 31 मार्च 2021, तो आपका 1 अप्रैल 2021 को बैलेंस आ गया। दो लाख आ गया बैलेंस, ये ठीक है। इसकी अगर मैं टोटलिंग करूंगा, इसका बैलेंस उतने का उतना ही रहेगा 10 लाख। अगले साल का बैलेंस हो गया 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस बीडी 10 लाख। अब एक बात बताओ, ये ऐसे ही चलते रहे, चाहे 4 साल हो जाए, चाहे 5 साल हो जाए, चाहे 6 साल हो जाए, इस अकाउंट पे कोई फर्क पड़ेगा? ये मशीन का बैलेंस जो स्टार्टिंग में तो वही रहेगा एंड तक। अब बस ये क्या होगा, जो डेप्रिसिएशन का अकाउंट है इसमें डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता रहेगा, यही तो होगा। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था। लेकिन आपकी बुक में ना ये पुराने साल नहीं है, सीधे यहाँ से देखो, इसका बैलेंस दिया होगा तो इसका बैलेंस आपका डेबिट साइड में आएगा और इसका बैलेंस किस तरफ आएगा? आपका क्रेडिट। ठीक है, रीजन समझ गए कैसे क्यों आ रहा है? तो ये तो था पीछे का लॉजिक कि आप जैसे भी जितने भी साल का अकाउंट बनाते रहोगे इसमें इकट्ठा होता जाएगा। ये तो वो परचेज हो गया, आपने कर दिया।
अब आते थे कि सेल होगा तो क्या होगा, तो हमने पढ़ाया कि सेल के टाइम सबसे पहला काम तो वर्किंग नोट बनाते हैं। तो सेल अगर आप देखो तो क्या क्या साफ सुथरा लिखा है क्वेश्चन में, अगर देखो तो अप्रैल 2021 में हमने क्या करा, पहली मशीन का 1/5 हिस्सा 50,000 में बेच दिया। तो वर्किंग नोट बना सकते हो इसका, 2019 में खरीदा था, अप्रैल 2021 में बेच रहे हैं। तो इसका मैं छोटा सा वर्किंग नोट बनाता हूँ सबसे आगे पहले। 1/5 ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। देखो मशीन थी 10 लाख की, तो 1/5 कितना हो गया, 2 लाख की मशीन बेच रहे। पहली साल में जो डाप लगा कब लगा, 31 मार्च 2020 को, तो 20,000 रुपए का डाप लगेगा। दूसरी बार फिर डाप लगा, डाप ऑन 31 मार्च 2021, फिर से 20,000 का लगा। यहां तक कोई परेशानी। अब एक बार बताओ, 1 अप्रैल 2021 है और मैं अप्रैल में ही बेचो, ध्यान से समझना ये, क्योंकि ये चीज नहीं है जिसको आपको याद रखनी है। अप्रैल 2021 में ही बेच रहा हूं, तो क्या करंट ईयर में कोई डैप लगेगा? अगर लगता तो हम यहाँ पे लगाते, यहाँ पे अगर डेट होती जुलाई की तो फिर वो 3 महीने का डैप दिखाते थे, पर डैप तो लगेगा नहीं। तो ये बस पिछले 2 सालों का डैप लगेगा। यानी उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1,60,000। और आपने सेल कितने में करा उसको, 50,000 में, तो आपको 1,10,000 का लॉस हो गया। यहां तक परेशानी, लॉस हो गया। अब इसको जरा दिखाना सीखते हैं। सबसे पहले काम देखो, बेचेंगे देखो डाप टोटल आता है यहाँ पे, डाप कितना होगा टोटल में। अब देखो सेल का स्टेप ध्यान रखना, सेल करते टाइम सबसे पहला काम होता है, अगर करंट ईयर में कोई डाप लगा है तो वो यहाँ दिखाएंगे। क्या कर लगा, नहीं तो नहीं दिखाया हमने, लगा होता तो दिखाते। दूसरा काम होता है, इस उस मशीन पे अब तक जितना भी डाप लगा है, अभी तक तो डाप आप इस अकाउंट में मेंटेन कर रहे थे, तो उस मशीन का ये अकाउंट किस लिए, डाप इकट्ठा होने के लिए। तो जब कोई एसेट बेचते हैं तो उस एसेट्स का जितना भी डाप होता है इस अकाउंट से भेज देते हैं वापस हम। तो उस एसेट्स पे कितना डाप लगा, 40,000। तो टोटल डाप यहाँ पे लिख देंगे 2 मशीनरी के नाम से। कितना डाप लगा टोटल, 40। और वो सारा डाप इसके मशीन में लिखा तो मशीन के क्रेडिट में आ जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डाप। पहले क्या होता था, यहाँ पे बेचते टाइम डाप सिर्फ करंट ईयर का आता था। अब क्या होता है इस वाले में, क्योंकि हमें अभी तक तो डाप लगाया नहीं है, तो जितना भी डाप है टोटल डाप आता है यहाँ पे। टोटल डाप 40,000 हो गया। फिर हमने जितने में बेचा, कितने में बेचा हमने, सेल कितने में किया हमने, 50 में। और आपको लॉस कितने का हुआ, 110 का। ये हो गया आपके सेल का काम। दोबारा समझो क्या करना है सेल के लिए, उस मशीन का जितना भी डाटा इस अकाउंट से क्रेडिट कर डेबिट करके खत्म कर दिया और सारा का सारा यहाँ भेज दिया। उसके बाद ये 2 चीज आप जानते हो, जितने बेचा और जो लॉस। ठीक है, बेचने का काम हो गया, ये अकाउंट खत्म। इस अकाउंट की टोटलिंग करो। देखो 10 लाख की टोटल मशीन थी, 10 लाख में से मैंने 1 लाख का बेच दिया है, तो बचा कितना होगा, 9 लाख रुपए बच गए। सॉरी 1 लाख नहीं, 2 लाख का बेचा है ना, ये 2 लाख है। क्या करना आपको, मैं रेड पेन से बता दूं जरा एक बार दोबारा से। जब बेचेंगे, बेचने का ध्यान रखना, उस मशीन का टोटल डाप, ये डाप कौन सा है, टोटल 40,000 का डाप था। वर्किंग नोट से देखा आपने, टोटल डाप यहाँ आया, जितने में बेचा और जो भी आपका प्रॉफिट लॉस है, फिर आप इस अकाउंट का टोटल कर दो। 10 लाख की मशीन थी, 2 लाख बेच दिया तो 8 लाख का बैलेंस बच गया। अब इस वाले अकाउंट का जब हम टोटल करेंगे तो इस साल के एंड पे डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च को, तो जो मशीन बच गई उस पर डाप लगाएंगे। तो देखो 10 लाख की मशीन थी, 2 लाख की आपने बेच दी, तो 8 लाख की बची है ना, तो 8 लाख पे डाप लगा देंगे तो 80,000 रुपए का डाप हो जाएगा। हाँ 10%, 80,000 का डाप हो जाएगा। फिर इसकी टोटलिंग कर दो, 280। अब 280 में से घटा देंगे तो बैलेंस सीडी आ जाएगा आपका 240। इसी के साथ आपको क्वेश्चन खत्म हो गया। ये है पूरा क्वेश्चन। आपके बुक में जो क्वेश्चन होगा सिर्फ ये आखिरी साल बनाने को आएगा। ये इसका, ये जो आपके बुक में स्टार्टिंग में क्वेश्चन, और इसका ये, यानी यहाँ पे परचेज सेल नहीं होगा, डायरेक्ट बैलेंस दिया होगा कि मशीन का ये बैलेंस है, डेप्रिसिएशन का ये बैलेंस है, ये एसेट्स हम बेच रहे हैं, तो वर्किंग नोट बनाओ, इतना दिखाओ। और ये है पूरा। इसमें आपको दिखा दो एक क्वेश्चन बुक का, ये तो हुआ पूरा क्वेश्चन बुक का। देखो जैसे बुक में 2 ही क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, दिखा दो बुक ज़्यादा। देखो 2 क्वेश्चन है 14 और 15, दिख रहा है आपको।
अगर आप दोनों क्वेश्चन में देखो तो मशीन और प्रोविजन का बैलेंस दिया हुआ है और नीचे एक लाइन लिखी गई है। बताओ कौन सा कराओ, 14 कराओ 15 कराओ? कोई भी करवा दो। 15, चलो मैं 15 कराता हूँ, 14 आप कर लेना। तो यहाँ पे देखो दो अकाउंट बनते हैं, तो मशीनरी का अकाउंट बनेगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, हमने तो बहुत बड़ा बनाया, कॉन्सेप्ट समझाना था मुझे। आपके बुक के क्वेश्चन देखो कितने छोटे हैं, पर आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा होता है। सेल का याद रखना कि सेल के टाइम क्या होता है। तो क्वेश्चन आपका 15 एक तो हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, दूसरा हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया और वर्किंग नोट बना लेंगे जो बोला होगा। देखते हैं क्वेश्चन को जरा। आपका क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा मशीन और प्रोविजन दोनों का बैलेंस दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप देखो, देखा फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक ऑफ प्रियंका ब्रदर्स है ना। अब देखो 1 अप्रैल 2020 का आपको बैलेंस दिया हुआ है। मशीनरी का बैलेंस है 20 लाख रुपीस और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 8 लाख रुपीस। बैलेंस लिख दे पहले, आपने पढ़ा डेट क्या थी इसकी, डेट बताओ जरा। 1 अप्रैल 2020। तो मशीन का बैलेंस तो याद आ गया, टू बैलेंस बीडी के नाम से 20 लाख रुपीस। कोई दिक्कत? ठीक है। अब प्रोविजन का बैलेंस हमने पढ़ा था अभी कि प्रोविजन का बैलेंस इस तरफ आता है। तो 1 अप्रैल 2020 को प्रोविजन का बैलेंस यहाँ लिखेंगे, बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है इसका? 1 लाख। क्या इसमें कोई डाउट है? ये ठीक है, सिंपल है। अब देखो उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, अब बेचने की बात की जा रही होगी। तो अगर आप पढ़ो तो लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2020 they decided to sell a machine for 5 लाख। उन्होंने अप्रैल 2020 में डिसाइड किया, मतलब इसी डेट को, कि वो एक मशीन को 5 लाख रुपए में बेच देंगे। अब बेचेंगे तो ये भी लिखा हुआ खरीदा कब होगा, तो आगे लिखा है दिस मशीनरी वाज परचेज फॉर 7,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2017। इस मशीन को उन्होंने 2017 में खरीदा था 7.5 लाख रुपए का। मतलब जो पूरी मशीन वहां पे कितने 20 लाख की है ना, उसमें से 7.5 लाख के बेच रहे हो। अब बोला प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन 31 मार्च 2021 एज्यूमिंग दैट 5 लाख में बेच, लेकिन उसकी कॉस्ट है वो 750 है। 7.5 लाख की मशीन को 5 लाख में बेच रहे हैं। और डेप्रिसिएशन जो लगाना है 10% लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो देखो ये पहले इस क्वेश्चन को छोड़ो, अभी वर्किंग नोट तो बनाना आपको आता है, इसको देख लेंगे। इसका तो अभी तक ये तो समझ गए ना, मशीन का बैलेंस और प्रोविजन का बैलेंस। अब वर्किंग नोट आप जानते हो, तो वर्किंग नोट क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट बता रहा था मशीन का। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन जो है ऑन 1 अप्रैल 2017 को है, कितने की है वो? 7.5 लाख। कोई दिक्कत इसमें? अप्रैल 2017 में वो 7.5 लाख की। बेचने की डेट क्या है? 1 अप्रैल 2020 ही है ना। तो देखो पहली बार जो डैप लगेगा, डैप ऑन 31 मार्च 2018 को लगेगा 10% यानी 75,000। कोई दिक्कत? ठीक है। फिर दोबारा जो डैप लगेगा, डैप ऑन 31 मार्च 2019 फिर से 75,000 लगेगा। कोई दिक्कत? फिर लगेगा डैप ऑन 31 मार्च 2020 75,000। ये 3 बार डैप लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी रिटर्न डाउन वैल्यू कब की? ऑन जब बेच रहे हैं हम 1 अप्रैल 2020, इसी डेट को बेच रहे हैं ना 1 अप्रैल 2020। तो अप्रैल 17 से 20 17 3 साल पे डैप लगेगा। इसमें कोई दिक्कत? देखो टोटल डैप हमें कितना लग गया, 225 का डैप हो गया। कोई डाउट है बताओ वर्किंग नोट में? ठीक है, कोई डाउट तो बोल पूछ लो। वैल्यू आ गई 525, सेल कर रहे हैं उसको 5 लाख में, तो हमें लॉस हो गया 25,000 का। अभी हमने क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छुआ, हमने बस ये वर्किंग नोट बनाया। इस वर्किंग नोट में अगर डाउट हो तो बोलो। ये क्लियर है? क्लियर है। अब आता है अपने क्वेश्चन पे। वर्किंग नोट ठीक है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने क्वेश्चन करते जाइए। देखो बेचने की डेट क्या है, कब बेच रहे हैं हम? 1 अप्रैल 2020। तो एक बात बताओ, अप्रैल में ही साल स्टार्ट हुआ, अप्रैल में ही बेच दिया, तो क्या उस मशीन पे कोई डैप लगेगा? अगर लगता तो हम दिखाते। अगर मान लो आप अक्टूबर में बेच रहे होते तो 6 महीने का डैप आपको यहाँ दिखाना पड़ता, पहला काम। तो वो तो करना नहीं आपको, तो पहला काम खत्म। फिर दूसरा काम मैंने आपको बताया कि उस मशीन पे जितना भी डैप होगा यहाँ पे मशीन का नाम लिख के उस वाले अकाउंट में भेज देंगे।
है ना। तो टोटल डेप देखो कितना है 225, 225। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन पर, यहाँ देखो इधर, यहाँ काम आएगा, वो काम नहीं आएगा। 225 का डैप हो गया। अब वो डैप आप यहाँ से उठा के यहाँ भेज दोगे जो बेचे जब। ये छोटी छोटी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डैप आ गया, ठीक है। फिर जितने में बेचा बाई बैक, कितने में सेल किया हमने 5 लाख, और जो भी लॉस हुआ बाई प्रॉफिट एंड लॉस 25,000। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो इधर लिखते हैं, वो पूरा पुराना कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ध्यान रखना, अगर कोई मशीन खरीदते तो यहाँ लिखते, पर है नहीं। बेचने का काम हो गया। बेचने के बाद अगर हमने कुछ नहीं खरीदा तो बस ये वाला अकाउंट खत्म, इस अकाउंट की टोटलिंग कर दो। इस वाले अकाउंट में और कुछ भी नहीं आएगा। 20 लाख की मशीन थी, इनका टोटल ओरिजिनल कॉस्ट के बराबर देखो 7.5 लाख आ रहा होगा। बेच दिया तो जो बैलेंस बच गया, बैलेंस की डेट क्या होगी 31 मार्च 2021, 12,50,000 आ गया, ठीक है। बैलेंस खत्म, कोई दिक्कत इस वाले अकाउंट में? पहला अकाउंट खत्म हो गया। दूसरे अकाउंट की जब टोटलिंग करेंगे तो यानी एंड करेंगे 31 मार्च को, और एंड जब भी होगा टोटलिंग करने से पहले आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो अब बात आती है डेप्रिसिएशन कितनी मशीन पे लगाऊं मैं। तो ध्यान समझो, आपको मशीन कितने की थी 20 लाख की थी टोटल, थी ना। स्टार्टिंग में दिया था आपको 20 लाख का बैलेंस, उसमें से हमने 7,50,000 की मशीन तो बेच दी, तो बची कितने की सिर्फ 12,50,000 की। तो 12,50 पे यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा बाई डेप्रिसिएशन 12,50,000 का 10% 1,25,000। तो देखो 9,25,000 टोटलिंग हो गई। 9,25 में से इसको घटा देंगे तो बच जाएगा 7 लाख रुपए। टू बैलेंस सीडी। तो मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे, मशीन का बैलेंस लिखोगे और प्रोविजन का बैलेंस लिखोगे। इसको लिखने में कोई परेशानी होगी? पहला स्टेप। उसके बाद आपको ये वर्किंग नोट बनाना होगा। तो ये मेरे हिसाब से, इसमें तो मुझे कोई लगता है कि आपको कोई डाउट होगा ये अकाउंट बनाने में। अकाउंट बन गया। दूसरा काम, अकाउंट बनने के बाद आपको क्या करना है, अकाउंट में जब भेजना तो पहले देखना है कि क्या उस मशीन पे करंट ईयर में कोई डैप लग रहा है। तो करंट ईयर में तब डैप लगता है जब वो अप्रैल के अलावा किसी और डेट को बिकती, पर इस क्वेश्चन में नहीं लगा, लगता तो हम यहाँ दिखाते। पहला काम हो गया। फिर दूसरा काम, उस मशीन पे जितना भी टोटल डैप है, जो कि आपको वर्किंग नोट से पता चलेगा, इस अकाउंट से डेबिट कर देना है और मशीन अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। ये याद रहेगा, इसी में गलती होती है, बच्चे भूल जाते हैं, याद रहेगा ये। उसके बाद जितने बेचा, जो भी प्रॉफिट लॉस, फिर इस अकाउंट की टोटलिंग कर दी, ये वाला अकाउंट आपका खत्म हो गया, ठीक है। फिर जब इस वाले अकाउंट पे आओगे तो इस अकाउंट पे जो भी मशीन रस बच गई है उन पे डैप लगा दोगे। फिर इस वाले अकाउंट पे टोटल कर तो इसका बैलेंस आ जाएगा। तो ये मतलब कुल मिला के प्रोसेस आपका। तो आप क्या करोगे, पहला अकाउंट मशीनरी का बनाओगे, दूसरा आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओगे, फिर पहले चीजों को भेजना, फिर वर्किंग नोट बनाना। मतलब स्टेप्स याद रखो, पहले मशीन और प्रोविजन का बैलेंस लिखा आपने, उसके बाद आपने वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट बनाने के बाद चेक करोगे कि डेट क्या है। अगर अप्रैल की डेट है तो डैप लगाने की जरूरत है, जैसे इसमें लगा। कोई और डेट होती तो यहाँ पे पहले डैप लगाते। उसके बाद जो भी टोटल डैप है वो यहाँ लिखोगे, वर्किंग और इधर पहुंच जाएगा। फिर जितने में बेचा, जो भी लॉस प्रॉफिट होता तो इधर। फिर इस वाले अकाउंट की टोटलिंग, ये वाला अकाउंट खत्म। फिर जब इस वाले अकाउंट पे आओगे तो जो भी रेस्ट मशीन बच गई उस पर डैप लगाया, फिर इसकी टोटलिंग कर दी। अब देखो एक डिस्पोजल वाला कॉन्सेप्ट पीछे, अगर क्वेश्चन में 25 उठा के देखो, 25 नंबर देख लो सारा 25। देखो अगर आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, सेम नहीं है। लेकिन नीचे देखो वहां पे है ना, आपको 3 अकाउंट बनाने का बोला है, मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी डिस्पोजल, ठीक है। पिछले वाले में 2 अकाउंट बोला था, मशीनरी और प्रोविजन। तो अगर ये डिस्पोजल बोलेगा तो क्या करना आप, तो देखो डिस्पोजल होता है, इसी क्वेश्चन के अंदर करा दूंगा, ज्यादा बनेगा ऐसे ही, पर लास्ट में थोड़ा सा माइनर सा चेंज है। अभी तक हमने क्या किया, पहला अकाउंट ये वाला बनाया, मशीन वाला, है ना। दूसरा बनाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 2 अकाउंट बनाए। जब हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, इसका मतलब ये कि बेचने के लिए हम सेपरेट एक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे हैं, ये है ना बेचना,
ये तो बेचा हमने, ये काम किया ना बेचने का। तो बेचने का काम अब जब डिस्पोजल बोलता तो यहाँ नहीं करना, ये काम आपको एक सेपरेट अकाउंट में करना है। सेपरेट अकाउंट कौन सा बनेगा? तो सेपरेट अकाउंट बनेगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मतलब वो दो अकाउंट तो रहेंगे, वर्किंग नोट सब कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन ये अलग से एक अकाउंट छोटा सा बन जाएगा बेचने के लिए। अब समझना ध्यान से बात को जो कह रहा हूं। देखो यहां हमने जो लिखा है, यहां हमने जो लिखा है आप जानते हो कैसा है। तो ये सारी चीजें यहां ना लिख के कहां पे लिखना है आपको? इस वाले अकाउंट में। बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 225,000, बाई बैंक 5 लाख, बाई प्रॉफिट एंड लॉस 25,000। टोटल कर देंगे कितना होगा? 7,50,000। लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट। अरे बेचने के लिए हमने एक सेपरेट अकाउंट बना दिया। अभी क्या होता, जब ये बेचने का काम हमने यहाँ कर दिया तो बात आती है कि यहाँ क्या लिखो, फिर यहाँ तो 3 चीजें नहीं आएगी। तो उस केस में यहाँ पर हम ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सीधे लिख देंगे बाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और पूरी कॉस्ट 7.5 लाख। अभी बताओ क्या इस वाले अकाउंट पे कोई फर्क पड़ा? टोटल करके देखो भैया आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक नया अकाउंट बन गया बेचने के लिए, क्या इस वाले अकाउंट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, एज इट इज ऐसे रहेगा। बस ये जो हमने मशीनरी भेजा था, या हमने कहाँ भेजा डेप्रिसिएशन को? मशीनरी डिस्पोजल में। क्या वर्किंग नोट पे कोई फर्क पड़ेगा? यानी बस आप अगर अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पहला वाला मेथड आता है तो ये डिस्पोजल में वही सब करना है। बस चेंज ये है कि जब हम मशीनरी और प्रोविजन की बात कर रहे थे तो आपको सेल का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ दिखा रहे थे। अब आपको सेल का काम तो वैसे ही करना है, तो यहाँ पे सीधे उसकी कॉस्ट लिख दी हमने। यहाँ पे क्या लिखा? पूरा कॉस्ट लिखा है यहाँ पे। और जो भी बात हम यहाँ लिखते थे डेप्रिसिएशन, बेचना और लॉस, उसके लिए हमने एक सेपरेट अकाउंट बना दिया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और उन चीजों को इस वाले अकाउंट में आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये है आपका फोर्थ मेथड मशीनरी डिस्पोजल। अगर बोलेगा तो इसका आपके बुक में भी 1 या 2 क्वेश्चन है। ज्यादा चांस आपका स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन आएगा, बट आपको ये भी पता होना चाहिए, मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए तो, क्योंकि ये आएगा तो छोटा क्वेश्चन होता है, टाइम कम लगता है। पर क्वेश्चन आपके बुक में ज्यादा नहीं है तो गलती होने के चांस है, क्योंकि आपको याद नहीं रहती चीजें। ठीक है ना, तो करके देखना, याद कर लेना। 2-4 क्वेश्चन है, बाकी भूल जाओगे तो लेक्चर आएगा ही, 2-4 बार देखना, याद हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए, बाय बाय।